स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है क्लास 10th मैथ के बच्चों के लिए। आज हम आपको मैथ का सिलेबस समझाएंगे, क्योंकि मैथ वाले बच्चों को समझ नहीं आता कि भाई 12th मैथ में कौन कौन से टॉपिक हैं, क्या चीज़ हमें पढ़ना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो आपको समझना है आपका सिलेबस। क्लास 10th में आपके पास एक ही किताब होती थी, लेकिन क्लास 11th में एक किताब आपके पास थी। क्लास 12th में आपके पास दो किताबें रहेंगी, दो किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी। दोनों किताबों में कौन कौन सी टॉपिक हैं वो चीज़ें हम यहाँ पे आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाने वाले हैं, ताकि आप ये समझ पाएँ कि एक्चुअल में आपको क्या पढ़ना है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो 11th में आप पढ़ के आए हैं, ताकि आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्लास 12th की जो फर्स्ट बुक है, भाग 1 है, उसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। क्योंकि जब तक आप सिलेबस नहीं पढ़ते और ऐसे ही पढ़ने बैठ जाओगे तो समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए पहले सिलेबस को शांतिपूर्वक समझिए, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। चलिए भाग 1 में कौन कौन से टॉपिक आएंगे वो हम यहाँ पर देख लेते हैं भाई। हाँ जी, तो हम बात करते हैं भाग 1 में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। विषय सूची भाग 1, सबसे पहला जो आपका पार्ट रहेगा वो रहेगा संबंध एवं फलन। कक्षा 11वीं की गणित में जो सेकंड चैप्टर था संबंध एवं फलन, वो 12वीं में आपको फर्स्ट चैप्टर के रूप में मिलेगा। और पहले मैंने बताया भी था आपको कि 12th में ये चैप्टर आपको मिलेगा, यानी नया नहीं है, थोड़ा सा अपडेट होके आया है, थोड़ी सी नई चीज़ें आपको मिलेंगी। टॉपिक ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी हमने नहीं पढ़ा, डरने वाली कोई बात नहीं है, बहुत आसान सा है। बच्चे इससे अक्सर घबराते हैं, बट मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने 11th पढ़ा है और नहीं भी पढ़ा तो एक बार मेरे से पढ़ के देखना, आप 12th में स्टार्टिंग से सारी चीज़ें आपको क्लियरिटी से समझ आएंगी, ठीक है। तो इसमें आपको संबंध पढ़ना है, फलन पढ़ना है और उनके प्रकार पढ़ने हैं। फलनों और संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन पढ़ना है, ठीक है। सेकेंड चैप्टर में आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ना है। अब देखिए 11th में आप ये वाला टॉपिक पढ़ के आए हैं त्रिकोणमितीय फलन, लेकिन 12th में सिर्फ एक वर्ड आगे लग गया प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। आधारभूत संकल्पनाएं क्या होती हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम 12th में पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में। थर्ड नंबर का जो चैप्टर है ये आपके लिए नया होने वाला है, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आपने 11th में नहीं पढ़ी। नया ज़रूर है लेकिन बहुत आसान है। एक दिन अगर आपने मेरे से समझ लिया तो बहुत आसान है, आप खुद से भी इस चैप्टर को कर पाएंगे, ठीक है। आव्यूह क्या होता है, आव्यूह के प्रकार क्या होते हैं, संक्रियाएं क्या होती हैं आव्यूह की, आव्यूह का परिवर्त क्या होता है, सममित विषम सममित आव्यूह और व्युत्क्रमणीय आव्यूह, ये सारे टॉपिक आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए सारणिक, भूमिका, भाई आव्यूह अगर आपने पढ़ लिया तब जाके आप सारणिक पढ़ पाएंगे। अगर आपने आव्यूह नहीं पढ़ा तो समझ लो सारणिक आपका गया। तो आव्यूह पहले पढ़ना, उसके बाद सारणिक स्टार्ट करना। हालांकि मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन कंटिन्यूटी से आपको पढ़ना है भाई, ठीक है। सारणिक पढ़ेंगे, सारणिक में त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे, और उसके बाद उपसारणिक और सहखंड, आव्यूह के सहखंडज और उसका व्युत्क्रम, सारणिक और आव्यूह के अनुप्रयोग, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 की बात करें, सांतत्य एवं अवकलनीयता, तो ये नाम थोड़ा सुना सुना आपको लगेगा, क्योंकि सीमा और अवकलज 11th क्लास में आप पढ़ के आए हैं। वो टॉपिक अगर आप पढ़ के आए हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान है। मान लो थोड़ा बहुत भूल भी गए हैं अगर अपन, तो भी कोई दिक्कत नहीं। शुरू से 12th का बैच देखना, शुरू से 12th की क्लासेस लेना, दिक्कत आपको कहीं से कहीं तक नहीं आएगी। बहुत आसान तरीके से हम ये सारी चीज़ें आपको करवाएंगे, ठीक है भाई। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। सांतत्यता, अवकलनीयता, चरघातांकीय लघुगणकीय फलन क्या होते हैं, लघुगणकीय अवकलन क्या होते हैं, फलनों के प्राचलिक रूपों में अवकलज क्या होते हैं, और द्वितीय कोटि का अवकलज क्या होता है। अवकलन मैंने सिखाए हुए हैं 11th में आपको, पर 12th में आपको और ज़्यादा अवकलन करने हैं भाई, ठीक है। उसके बाद अवकलज के अनुप्रयोग, थोड़ा सा नया चैप्टर आपके लिए रहेगा, बट अगर अवकलन आपके अच्छे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए आसान हो जाता है, ठीक है। आसान सब कुछ है। देखो आसान चीज़ें जब बनती हैं जब आप उनको बनाते हो। बनाओगे कैसे, निरंतर पढ़ो भाई। कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, स्कूल में, कोचिंग में या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं उस पर आप कंटिन्यू बने रहेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अदरवाइज़ फिर आप समझ जाओ, है ना। तो अवकलज के अनुप्रयोग में राशियों के परिवर्तन की दर निकालनी है। वर्धमान ह्रासमान फलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर वर्ष यहाँ से प्रश्न आता ही आता है भाई, है ना। उच्चतम और निम्नतम मान आपको पढ़ने हैं। इसके बाद देखेंगे हम
ये तो हो गया आपका भाग नंबर 1। भाग 1 में 6 ही चैप्टर हैं। अब हम बात कर लेते हैं भाग 2 की। भाग 2 में कौन कौन से टॉपिक हैं और क्या क्या चीज़ें उनमें आपको पढ़नी है, ठीक है। भाग 2 में देखिए 7वां जो चैप्टर है भाई साहब, इस पे लगा लो आप स्टार। जितने स्टार आप इस पे लगा पाएंगे उतने कम है, क्योंकि ये चैप्टर आपको सीधे सीधे 12 नंबर देने वाला है। एक ही चैप्टर से 12 नंबर का पूछा जाएगा, वो है समाकलन। और इसकी जो रूट है, जो जड़ है, वो है आपका चैप्टर नंबर 5, जिसमें मैंने आपको बताया था अवकलन, सांतत्यता वगैरह आपको पढ़नी है। अगर 5वां चैप्टर आपका मजबूत है तो 7वां आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। बिना 5 पढ़े आप 7 नहीं पढ़ सकते, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसलिए पहले 5 को मजबूत करना पड़ेगा, ठीक है। अब भाई समाकलन में पढ़ना क्या क्या है। समाकलन को अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप में, समाकलन की विधियाँ, कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन, आंशिक भिन्नों के समाकलन, खंडशः समाकलन, निश्चित समाकलन, कलन की आधारभूत प्रमेय, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करना, और निश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है 7.10, जहाँ से, और 7.9 भी, जहाँ से 4 नंबर का सवाल हर वर्ष पूछा ही जाता है। इसके बाद 8वां चैप्टर बहुत आसान रहेगा, समाकलन के अनुप्रयोग। और देखने में आपको ऐसा लग रहा है कि ये नया है, लेकिन अगर आप 11th क्लास का वो 11 चैप्टर याद कर लें, जिसमें आप परवलय, अतिपरवलय, दीर्घवृत्त पढ़ के आए हैं, उनसे रिलेटेड आकृतियाँ, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बात करते हैं अवकल समीकरण। ये चैप्टर नंबर 5, 6, 7 से रिलेटेड है। अगर 5 और 7 आपके अच्छे हैं तब आप चैप्टर नंबर 9 अच्छे से कर पाओगे। अवकल समीकरण का व्यापक विशिष्ट हल आपको पढ़ना है। प्रथम कोटि प्रथम घात के अवकल समीकरण को हल करने की विधियां आपको इसमें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं सदिश बीजगणित। ये आपके लिए बिल्कुल नया चैप्टर है। हाँ, इतना मैं कहूँगा कि 11th फिजिक्स में अगर 3rd चैप्टर में आपने सदिश अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। सदिश बीजगणित में आपको सदिशों के प्रकार, सदिशों का योग, सदिश का आदेश से गुणनफल, 2 सदिशों का गुणनफल, सदिशों के बीच में कोण वगैरह, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। उसके बाद त्रिविमीय ज्यामिति, थोड़ा बहुत आप 11th क्लास में त्रिविमीय ज्यामिति पढ़ के आए हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी। रेखा के दिक् अनुपात, दिक् कोसाइन, अंतरिक्ष में रेखाओं का समीकरण, सरल रेखाओं के मध्य में कोण, और 2 रेखाओं के बीच की दूरी, ये सारे टॉपिक आपको अध्याय 11 में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाता है अध्याय 12 रैखिक प्रोग्रामिंग। अब इसमें देखिए अध्याय 5 में जो आप आसमिकाएँ पढ़ के आए हैं 11वीं कक्षा में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। बट अध्याय 5 में आपने केवल आसमिकाएँ पढ़ी हैं। यहाँ पे हम उन आसमिकाओं का आलेखीय निरूपण करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको रैखिक प्रोग्रामिंग अध्याय नंबर 12 में पढ़नी है। इसके बाद सबसे लास्ट चैप्टर आ जाता है आपका प्रायिकता। अब चूँकि प्रायिकता आप 11th में भी पढ़ के आए हैं तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन 12th क्लास की जो प्रायिकता का चैप्टर है वो थोड़ा सा विस्तृत है। कई वैरायटी के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे, जैसे कि साप प्रतिबंध प्रायिकता हो गई, बेज प्रमेय हो गई, तो इसको आपको थोड़ा सा केयरफुली पढ़ना ही पड़ेगा, यानी समय देना पड़ेगा इस पर, ठीक है। प्रायिकता, साप्रतिबंध प्रायिकता, गुणन नियम, स्वतंत्र घटनाएं और बेज प्रमेय, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इस प्रकार से आपका पूरा सिलेबस हो जाता है। अगर आपको ये डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार ये पूरा सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाई करनी है। बहुत जल्दी आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी मारुति ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। इंटरेस्टेड हैं तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे। अगर आपको किसी अदर सब्जेक्ट के सिलेबस की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद।